ये विद्रोही कोई आए हैं। हाँ जी, विद्रोही बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, मुझे है ना ये कनिष्क और सक्सितियन का जो कास्केट है उसके बारे में हम्म। कुछ पूछना था सर। हाँ जी, पूछिए। तो सर जो सक्सितियन का जो कास्केट मिला है उसमें जो ब्रह्मा और शंकर के बारे में जो लिखा है वो आखिर में मतलब महायान की शाखा में उसको क्या लिखते हैं, और वज्रयान आने वाली शाखाओं में इसका किस रूप से वर्णन करते हैं? जो शक यही कह रहे हैं ना आप, सीथियन जी तो जी। वही हो गए ना। जी हाँ, वो हम्म। जो सर सच शायद राजा राजवर्मन के टाइम में शायद वो एक कास्केट मिला था जिसमें वो गोल्डन कलर का था। हम्म। तो उसमें वो जो ब्रह्म और जो शक्कर नाम है, शायद पाली में शक्कर बोलते, तो उसका महायान और थेरवाद में कहीं वर्णन मिलता है? देखें, ये एक कास्केड मिला है। इसमें अस्थियां रखी जाती थी। हम्म। मरने के बाद से इसमें कुछ तो रखा जाता था। इस कास्केड को ब्रिटिश म्यूजियम में दिखाया गया। पेशावर में इसकी एक कॉपी है, वहां पे भी रखा गया है, पाकिस्तान में। जी तो इसमें ये दाहिने तरफ ब्रह्मा है, बाएं तरफ इंद्र कहा जाता है, और बीच में तथागत बुद्ध हैं। जी। अब ये परंपरा जो है ना, ये सर्वस्तिवादी बुद्धिज्म में देखने को मिली है। ओके। सर्वस्तिवाद जो बुद्धिज्म है, उसी में देखा गया कि वो क्या करते थे कि चीवर पहना हुआ दो व्यक्ति खड़ा करते थे, बोलते थे कि यही हमारे शक्र हैं, यही हमारे ब्रह्मा हैं, और दोनों जो हैं बुद्ध की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, बुद्ध से नीचे हैं। और इंद्र और ब्रह्मा ज्यादा समय पहले नहीं हुए थे, ये तकरीबन हुए हैं ईसा से दूसरी सदी पूर्व के। मतलब शक जब भारत में आए हैं तभी इनका माना जाता है कि तब दोनों बैठ के ग्रामर बनाए थे। और इन्हीं ग्रामर को पाणिनि जो है ईसा के करीब में थोड़ा सा और बेहतर किया। जो यहाँ के महादेव थे भिक्खु, उनके हेल्प से, ईश्वर जो भिक्खु थे उनके हेल्प से, ऐसा जो है। अच्छा। हाँ, ऐसा माना गया है। और उसके बाद से उसको ही 7th सेंचुरी तक 1000 ही वो रहा, 1 सहस्त्र श्लोक ही रहा। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं। इंद्र शब्द नहीं होता था, शक्र शब्द होता था। शकर या जी शक्र, इस तरह से जी बाद सर, में इसको। जी हाँ, बोलिए। ये शक्र जो सर एक चीन की मिंग डायनेस्टी में एक राजा हुआ करता था, सर सुना है कि वो ज्ञान का या स्वर्ग का कुछ देवता है, ऐसा सर कुछ वर्णन आता है? हाँ, स्वर्ग स्वर्ग नाम आएगा, स्वर्ग। जी लेकिन बुद्धिज्म में स्वर्ग का मतलब आसमानी नहीं है, अच्छी जी जगह बिल्कुल। है। हाँ। हाँ, और सर अच्छी जगह। इस और नरक कास्केट का में मतलब बुरी जगह। अच्छा, हम्म। इस कास्केट में नीचे कुछ कलाकृतियां बनी हुई हैं सर, एक बोधिसत्व हैं कुछ ऐसे, कुछ हेलोनिक जो सर कनिष्क। उसमें, ये जो कास्केट जो हाँ। आप बता रहे हो ना, इसमें नीचे सर कुछ कलाकृतियां बनी हुई हैं, एक बोधिसत्व हैं और कुछ एक दो जो व्यक्ति दिखे हुए हैं हाथ में कुछ घूम रहे, सर ये बता सकते हो कलाकृति क्या है, कहना चाहती है? समझा नहीं, कहाँ पे आप बोल रहे हैं। सर जो आपने चित्र बताया है ना, ये अभी ये कनिष्क का जो कास्केट दिखा रहे हो, हम्म। उसमें नीचे की ओर सर देखो, सब बोधिसत्व बने हुए हैं, कुछ कनिष्क है। मालाएं जैसे। कनिष्क, ये कनिष्क अच्छा। है, कनिष्क। और सर ये आगे पीछे ये जो बने हुए हैं ये कुछ व्यक्ति जैसे, ये कौन है सर, ये कुछ? ये वैसे दिखाया जा रहा है कि अस्थियां रखने की जगह है, ठीक है ना। जी। ये हम्म। अस्थियां रखने की जगह है, और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि इसके ऊपर जो है बुध हैं, और इधर शक्र और ब्रह्मा है। नीचे जो है कनिष्क दिखाया गया है। अगल बगल के जो लोग हैं वो इनसे ही रिलेटेड दिखाए गए हैं। अब इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है, क्या चीज है, इसका जो इंस्क्रिप्शन मिला है ना, वो बड़ा टूटा फूटा सा है। एग्जैक्टली कोई भी क्यूरेटर जो है वो बताने में वो कह दिया कि भाई इसके जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट मिल जाते हैं तो कंप्लीट व्याख्या हो जाती कि ये क्या चीज है, बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि सर एक और सर क्वेश्चन है कि सर जो हमें सीरिया में जो हुरियन लैंग्वेज में एक जो इंस्क्रिप्शन मिलता है हम्म। उसमें इंदा करके भी एक इंदा मित्ता करके, तो सर इसका कोई रिलेशन है? इंदा या दोनों सेपरेट है, उनका कोई रिलेशन नहीं है? देखें, कभी कभी क्या होता है कि दो जगहों की अलग अलग बातों को ना जोड़ देते हैं। जी वहां पे जो इंदा की बात आ रही है वो अलग है, यहाँ पे जो सकरा की बात आ रही है अलग है। बाद में कुछ लोगों ने क्या किया कि उससे इसको जोड़ दिया कि उसी की बात हो रही है। अरे उसकी बात हो रही है तो ये हाथी पे बैठा होता ना। ये जो इंद्र है,
ये हाथी पे बैठता, जैसे इनके पुराणों में हाथी पर बैठा दिया है ऐरावत पे, हाथ में अच्छा, वज्र पकड़ा दिए, यहाँ तो बौद्ध भिक्षु बन के खड़ा है। तो भाई आप जी, कोई बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जो है मान लेते हैं कि ईरान के और उधर के सीरिया वगैरह के जो लोग थे, उन्होंने क्या लाके अपने ब्रह्मा और इंद्र को खड़ा कर दिया कि ये दोनों भी आपसे नीचे ही हैं। चलो हम मान लेते हैं, लेकिन भई आप ये तो बता दीजिए कि अगर इन दोनों ने इसको खड़ा कर दिया, तो कपड़ा-वपड़ा चीवर भी पहना दिया इनको? भई उनको वो बताता ना कि हाथ में वज्र-वज्र है, अगर इनका घोड़े पे बैठा रहता ना ये, अगर इनका जो तुलना करते हैं कि वहाँ पे हमारा इंद्र देवता, हमारे इंद्र की बात आई है, तो ये तो घोड़े पे बैठता था, जाके हत्याएँ करता था। यहाँ पे कहाँ ये चीवर-उवर पहन के जाके बुद्ध के शरण में पहुँच गया है ये। ये पूरा मैं आपको बताता हूँ, ये बुद्धिज़्म जो था ना, उसका सर्वास्तिवाद जो बुद्धिज़्म था, उसमें तरह-तरह की चीज़ें थीं। उन्हीं चीज़ों को उठा-उठा के बाद में वेद की रचना हुई है, बाद में सारे धर्म ग्रंथों की रचना हुई है। इन्हीं लोगों को बढ़ा-चढ़ा के अलग-अलग ढंग से दिखाया गया है। सारे जो किरदार हैं, बताइए महाभारत शुरुआत होती है जिस व्यास से, उस व्यास का पिता जो है पराशर है, जो कि जी, सत्यवती को नाव में, भरी नाव में छोटी बालिका को किस तरह से प्रेग्नेंट करता है, व्यास को पैदा करता है और वो व्यास जो है महाभारत लिखता है। तो जरा जी, सोचिए वो पराशर का ब्राह्मणीकरण किया गया है, जबकि पूरे जितने स्क्रिप्चर मिले हैं, उस पराशर भिक्षु जो हैं बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। समझ रहे हैं ना? पराशरी जी, भिक्षु इवन पाणिनि का अष्टाध्यायी लिखे हैं, उसमें भी पराशरी भिक्षु नाम आया है। 7th सेंचुरी का जो वाणभट्ट की किताब है, उसमें भी पराशरी भिक्षु आया है। और उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि वो तो भिक्षु था, उसके यहाँ तो सब आते थे बुद्धिज़्म पढ़ने के लिए। सब उसमें पूरा प्रॉपर लिख दिया है उसमें। अब बताइए 7th सेंचुरी तक जो पराशरी भिक्षु है, उस पराशर को इन लोगों ने महाभारत में ब्राह्मणीकरण करके व्यास का बाप बना दिया और उसको जो है एक छोटी बालिका जो सत्यवती है, उसको प्रेग्नेंट करवा दिया। यानी कि सारी घटनाएँ ही इनकी 7th सेंचुरी से पहले जितने बौद्ध भिक्षु थे, इन्हीं लोगों को इन्होंने अपना पूर्वज बना के पहले उसको अपना ब्राह्मणीकरण दिया। जब तक आप उसका कुछ गलत काम नहीं करवाएँगे, तब से तक लोग कैसे मानेंगे कि हाँ, ये ब्राह्मणों के होंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, जी। कितना सर आसान है, आप उसके साथ कुछ गलत काम दिखा दो, तो बाकी लोग कहेंगे, ये हमारा नहीं होगा, हमारे लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, ये पक्का इसी का होगा, ले, ये पक्का इसी का होगा। ऐसे कर के इन लोगों ने किया है, हर कहानी में इतना अश्लीलता झुकाया कि आज देखें बहुजन वर्ग क्या करता है, गाली देता है। अरे! ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, पर क्यों देता है? क्योंकि पूरा बहुजन समाज या पूरा जो बुद्धिज़्म था, उनमें गंदगी नहीं थी, वो सही सभ्यता के लोग थे। ये अश्लीलता डालता था कि ताकि यही लोग गाली दें, ये पूरा कंप्लीट हमारा हो जाए। यही तो इसकी ब्राह्मणिज़्म झलक पड़ा हुआ है ना। हुँ। हाँ सर, इसकी झलक तो आज के जो ब्राह्मणिकल जो हैं उनमें नज़र आती है, वो सत्य स्वीकारते नहीं और ऊपर से गाली देने लग जाते हैं। हाँ, देख लीजिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है। सर ये एक और था कि सर आपने अभी तक साउथ इंडिया की और स्ट्रीम नहीं की है, तो है ना उसमें चोला, पांड्य और जो बाद में और जितनी डायनेस्टी है उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, कि वो आखिर क्या फ़ॉलो कर रहे थे, कौन-सा रिलीजन था सर इसके बारे में? हाँ, कर दूँगा, उस पे भी कर दूँगा, वो बहुत पेंडिंग है। मैं कई बार से सोच रहा हूँ, पर कर नहीं पा रहा हूँ। कर सर दूँगा, वो एक भी लास्ट साउथ वाला भी कर दूँगा। जी, जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि सर ये जो हम ये जब इतना सब डिबेट चल रहा है सर, इसका कोई एकेडमिक में सर कोई इनको कानों तक इनकी न्यूज़ पहुँचती है कि नहीं है सर, या ये अभी ऐसा ही चलता रहेगा जो हम अभी तक इन मनुवादियों की जो हम अभी तक किताबें पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी? सब वैसे ही चलती रहेंगी, पर अपनी भी चीज़ें बन भी रही हैं, लोगों में जा रहा है, एकेडमिक्स में भी अब चीज़ें जा रही हैं, देख समझ रहे हैं, लेकिन अपना बहुजन वर्ग तब तक नहीं पहुँचेगा, तब तक ये रफ्तार जो है मतलब बहुत स्लो रहेगी। जब तक अपने बहुजन लड़के जब तक इन चीज़ों पर कब्ज़ा नहीं करेंगे ना, देखिए आपको इतिहास लिखना है, तब 50% प्रोफ़ेसर आपको बनना पड़ेगा। आपको उन जी, फ़ील्ड में घुसना पड़ेगा, घुस के अपना इतिहास लिखना पड़ेगा, एकेडमिक्स में आप किताब लिखेंगे, आप रेपुटेशन तब ना वो पढ़ाया जाएगा। नहीं तो अभी तक तो बताइए ब्यूटीफुल लिख के बेचवा रहा है। गपोड़ दिया खुद से कि अंग्रेज़ लिख दिया, अंग्रेज़ की जो किताब है वो तो गाली दे रहा है कि देखो ये क्या-क्या उसको बैन लगा के रखा है। ये तो इन लोगों की देख लीजिए इनकी धूर्तता। तो इसीलिए अपने बहुजन जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, समझाना है, इतिहास हमारा ये है। वो घुसेंगे, लिखेंगे, एकेडमिक भी चेंज होगा। सब चीज़ हो जाएगा चेंज। समझ रहे हैं ना? बस
जी, अपने समाज जो है ना वो जागता रहे, लड़के अच्छे-अच्छे निकलते रहें। एक बार इंटेलेक्चुअल वर्ग अगर बहुजन समाज से पैदा होना शुरू हो गया ना, तो समाज तुरंत बदल जाएगा। जी, जी सर, जिन धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। यहूदियत देखें, यहूदियत की संख्या कम है, लेकिन पूरे दुनिया पे उसका राज है। समझ जी, रहे हैं ना? जितनी बड़ी हुँ, इंडस्ट्री है, सब पर उसका कब्ज़ा है। कैसे? इन इंटेलेक्चुअल वर्ग पैदा इंटेलेक्चुअल करना, समझ रहे जी, हैं ना? इंटेलेक्चुअल वर्ग पैदा करना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है ना, अपने लोगों से जुड़ना, उनको क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग देखिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुजन समाज में है, वही क्वेश्चन कर रहा है, ब्राह्मण समाज क्वेश्चन नहीं कर रहा है। हमेशा अंधभक्त बनाने के चक्कर में है। तो बहुजन समाज को थोड़ा-सा जगाने की ज़रूरत है और अच्छे इंटेलेक्चुअल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया ओके, विद्रोही जी। ओके सर, ओके सर। हाँ। अच्छा यहाँ मनोज कुमार जी लिखते हैं जय भीम सर, सर जो तमिलनाडु में पेरियार साहब की मूर्ति के नीचे भगवान के 15 श्लोक क्या हैं, वो किसी बुक में लिखा है क्या?